स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो बच्चों, आपका ये जो सिलेबस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन में आपको वही सब कुछ पढ़ना है जो आप पहले 12th क्लास तक पढ़ के आए हैं। जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन ही है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज वगैरह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। इसके बाद है दूसरा चैप्टर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा चैप्टर है खंडशः समाकलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चौथा चैप्टर बच्चों इसमें आपको पढ़ना है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका पार्ट 1 में अपरिमेय फलनों का समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। ये पार्ट 1 में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों बात करें कि पार्ट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 2 में इसका नाम दिया गया है समाकलन गणित सेकंड। इसके अंतर्गत आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करनी है, मतलब लिमिट वाले क्वेश्चंस। तो इसमें पहला चैप्टर है निश्चित समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा चैप्टर है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, लेंथ की भी आकृति का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन बाय एरिया बाय इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर इसमें माध्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू। इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी है, संख्यात्मक समाकलन और आंकिक विधियां, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये सेकंड पार्ट है। कहने का मतलब ये हुआ जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये इंटीग्रेशन पर ही पूरी तरीके से बेस्ड है। जब आपको इंटीग्रेशन आएगा तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन के कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? 5 चैप्टर पार्ट 1 में थे और 3 चैप्टर आपके पार्ट 2 में है, यानी कि कुल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50% जो मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 50 नंबर में, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही पूछे जाते हैं, मतलब 25 नंबर का पूरा यहाँ से आपका पेपर। बच्चों, इसी क्रम में अगर हम बात करें कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पार्ट 3 में है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो बच्चों आपको पढ़ना है वृत्त पढ़ना है, इसको हम कहते हैं सर्किल। उसके बाद दूसरा चैप्टर है परवलय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। इसके बाद दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स पढ़नी है आपको। इसके बाद अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला। ये आपका मतलब तीसरे खंड का ये सिलेबस है। चौथे खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको त्रिविमीय निर्देशांक यानी कि 3 डायमेंशनल 3D पढ़नी है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका अंतरिक्ष में बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द पॉइंट इन स्पेस। इसके बाद है समतल, दूसरा चैप्टर जिसको हम कहते हैं प्लेन। तीसरा चैप्टर है बच्चों सरल रेखा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और चौथा चैप्टर है आपका गोला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 इन दोनों का पूरा संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर कराया हुआ है। और कुछ चैप्टर्स हमने आपको पार्ट 1 यानी कि इंटीग्रेशन के भी कराए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बेसिक से बिल्कुल। इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाया है और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ तक हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिया है। टाइम मिलने पर हम फिर से इसको रिवीजन तो कराते ही रहेंगे, लेकिन अब आपका ये मेन एक उद्देश्य बन जाना चाहिए कि आप जो है जितने वीडियो हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम पूरी प्लेलिस्ट आपको दे देंगे। उस पूरी प्लेलिस्ट को आप 15 दिन के अंदर ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हाँ 15 दिन के अंदर जितने वीडियो हमने आपको दिए हैं, 50 वीडियो हैं टोटल, 50 वीडियो में लगभग हमने 12 से 13 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को आपको ऑनलाइन तौर पर, जब तक कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं तब तक आपको घर पे रुक के ही उन्हें कंप्लीट करना है। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के 2021 में, ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके जून के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। सॉरी, जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में होने की संभावना रहेगी, इसलिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है। मुश्किल का 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसमें यह है कि आपके पास समय कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही देखिए, 5 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने, 5 ये हो गए, 5 और 5 10 ये हो गए टोटल।
10 के बाद 4 चैप्टर ये हैं, 10 4 14 हो गए, और 14 के बाद 4 चैप्टर ये हैं। टोटल 18 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं विद इन 60 डेज। तो समय कम है। ये सिलेबस जो है बच्चों, इसको आप अपने एक फेयर कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, फिर जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते जाएं उन पे टिक लगाते जाइए। आज के पार्ट में बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।